में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। माँ विश्व का कल्याण हो। माँ आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रहे, ज्योति माता की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ है श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में 31वें श्लोक पर भगवान की कथा विराम हुई थी। पुनः वहीं से आपकी कथा स्वर सहित गाते हुए आपकी कथा भक्ति करते हुए भगवान हमें जो कुछ गलती हमसे हो रही है उस गलती को क्षमा करने की कृपा करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो। भगवान की कथा हम भक्ति भगवान की कर रहे हैं, भक्ति करते हुए भगवान की कथा को गा रहे हैं। भगवान की कथा को गाते हुए आप सब लोगों के बीच में पहुंचा भी रहे हैं। हमसे गाने में पढ़ने में जो कुछ भी गलती हो रही है उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। श्रीमद् भागवत में बाबा सूत जी महाराज सौनकादि ऋषि महाराज लोगों से कहते हैं कि राजा परीक्षित जब मुनि महाराज को बुलाए और मुनि महाराज नहीं बोले तो भूख प्यास के कारण उनको और भी क्रोध हो आया, जिसके कारण उन्होंने गुस्से में आकर मुनि महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डालकर और वहां से अपनी राजधानी को लौटाए। राजा परीक्षित अपनी राजधानी में आकर राजा परीक्षित विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं मन में कि कहीं ये साधु ढोंगी तो नहीं है, ढोंग तो नहीं रचा रहे हैं कि या हो सकता है कि ये क्षत्रियों से बैर कर रहे हैं। क्या बात है, इस तरह से सोच रहे हैं। सोचने के बाद जब राजा परीक्षित का क्रोध शांत हुआ, जब उनकी गुस्सा शांत हुई, तब वो अपने मन में सोचकर क्या सोच रहे हैं ये तो आगे कथा मिलेगी। इधर मुनि महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डालकर राजा अपने राजधानी को लौट जाते हैं और उधर मुनि महाराज का पुत्र अपने दोस्तों के साथ में कुछ दूरी पर ही खेल रहा था।
उन समीक मुनि, मुनि महाराज का, वो महात्मा जी जो है उनका नाम समीक है, ऐसा लिखते हैं बाबा, कहते हैं कथा में कि उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास में ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ, मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, जब उस बच्चे ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ में दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार से अपने दोस्तों से कहने लगा। बाबा जी कथा में लिखते हैं, बाबा सूत जी कहते हैं, तस्य पुत्रो अति तेजस्वी विहरन् बालको अर्भके राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदं ब्रवीत। अहो अधर्मः पालानाम पीनाम बाबली भुजामिऊ। वो बालक, वो ऋषि कुमार पुत्र अन्य ऋषि कुमार बालकों से, अपने दोस्तों से कहता है, अहो अधर्मः पालानां पीना बलिभुजामिऊ स्वामिन्यघं यदि दासानां द्वारपानां सुनाम्यू। ब्राह्मणे क्षत्रिबन्धुर्हि द्वारपालो निरूपितः। क्रोध में आकर ऋषि कुमार राजा परीक्षित के प्रति कहते हैं, ब्राह्मणे क्षत्रिबन्धुर्हि द्वारपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्थः सभाण्डं भोक्तुर्महति। कृष्णे गते भगवती शास्त्रीयुर्पथि गामिनाम् तद्दिन सेतुं ध्याहं सास्मिन् पश्यति मे बलम्। क्रोध में ऋषि महाराज के पुत्र अपने दोस्तों से कहते हैं, इत्युक्तारोसि ताम्राक्षो
वयस्यान् ऋषि बालकः कौशिक्याप उस उपयस कृष्य वाग्ब्रजम् विससर्जः इति लङ्घितमर्यादम् तच्छकः सत्तमे अहनि दक्षन्त्यति संकुलाङ्गारम् चोदितो मे तत् द्रुहम्। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा। ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी कौवों के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है। उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतएव उन मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूं। मेरा तपोबल देखो। मुनि बालक कहते हैं कि आज मैं उन राजा परीक्षित को दंड देता हूं। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने बाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। इतना कहकर ऋषि कुमार नदी के जल से आचमन करके अपने बाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। इति लंघित मर्यादम तच्छकः सत्तमे अहनि। कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया। अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डसेगा। ऐसा श्राप राजा परीक्षित को ऋषि कुमार दे देते हैं। दक्ष्यसि समम कुलांगारम चोदितो में तत् द्रुहम्। इस प्रकार ऐसा वो श्राप देते हैं। इसके बाद वह बालक अपने आसन पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह दाढ़ मार कर रोने लगा। ततो अभेत्याश्रमं बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष्य दुखार्तो
मुक्त कंठो रुदोरुरोध। अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखकर वो बालक रोने लगा और बहुत तेज तेज से रोने लगा, जिनकी आवाज पिता के कानों में पहुंची। रोने की आवाज, सवा आंगिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुते विलापनम् उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मृत्युरगम्। विप्रवर शौनक जी, शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि धीरे धीरे मुनि महाराज अपनी आंखें खोलते हैं और आंख खोलते ही देखते हैं कि उनके गले में एक मरा हुआ सांप है। उस सांप को मुनि महाराज अपने गले से उठाकर फेंक देते हैं। देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। उसे फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्मादिरोदिष केन वा ते अपकृतमित्युक्त सन्न्यवेदयत्। बेटा, मुनि महाराज पूछते हैं, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह सुनाया। सारा हाल कह दिया मुनि महाराज से। ब्रह्मर्षि शमीक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। मुनि महाराज, निशम्य सप्तम ददहरम नरेंद्रम स ब्राह्मणो नात्मज मभ्यनंदत अहो बतांगो महदज्ञ ते कृत मल्ल पीयस द्रोह उरुद्रमो घृत धृत। ब्रह्मर्षि शमीक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में राजा परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। मुनि महाराज की दृष्टि में राजा शाप की योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, मुनि महाराज अपने पुत्र से कहते हैं, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया है। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया। छोटी सी गलती के लिए। तेरी बुद्धि अभी बच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए। भगवत स्वरूप के समान राजा को नहीं, मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुसह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु बाबा सूत जी कहते हैं कि मुनि महाराज अपने पुत्र को डांटते हुए कहते हैं
कहते हैं कि राजा के दुसह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु, गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।